सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, उसका एक टॉपिक है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। ये टॉपिक नंबर है 13.4, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमने प्रीवियस एक इक्वेशन ड्राइव की। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं या इक्वेशन ऑफ के एम टी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इक्वेशन। आज वाले इस टॉपिक के अंदर ये आपकी बुक का ही चैप्टर है, उसी का ही पेज है। आपकी टेक्स्ट बुक जो ओरिजिनल पैक्टा की तरफ से जारी है, ये उसी का ही पेज है। उसमें हमने आज इस के अंदर दो चीज़ें हमने बेसिकली डिफ़ाइन करनी है। एक तो हमने निकालनी है ये वाली वेलोसिटी, इसको बोलते हैं VRMS। VRMS से बनता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये बेसिकली इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की किसी भी कंटेनर के अंदर, या उसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम कहते हैं। तो एक तो हमने इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। दूसरा हमने इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि तमाम गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर। तो दो चीज़ें हमने इस आज के इस आर्टिकल में ड्राइव करनी है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आ सकता है, या इसमें से कुछ MCQs आ सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ड्राइव करने के लिए क्या क्या ड्राइव करना है? एक तो हमने VRMS ड्राइव करनी है, उसके डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। और दूसरा हमने ये साबित करना है कि काइनेटिक थ्योरी जो है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। तो ये चीज़ें हमने इससे जो है वो ड्राइव करनी है। तो इसको बाकायदा ड्राइव करने के लिए हम चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। जो मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं या उसमें बनाऊंगा, तो हम लाइव नोट्स भी बनाएंगे और उसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से दोनों चीज़ें ड्राइव होती हैं। ले भी एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमने पीछे प्रूव की हुई है उससे। लेक्चर नंबर 4 है फिजिक्स सेकेंड ईयर न्यू बुक। फ्रॉम दिस टॉपिक वी ड्राइव द टू कॉन्सेप्ट। हमने दो कॉन्सेप्ट ड्राइव करने। नंबर 1, हमने इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हमने ड्राइव करना है कि वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, और उसको हम लिखते हैं VRMS। And the second one is the temperature of gas is directly proportional to the average kinetic energy, कि हमारे पास गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। और ये दोनों चीज़ें हम इसी इक्वेशन से ड्राइव करेंगे जो हमने पिछले वाले टॉपिक के अंदर इसको ड्राइव किया। अगर आपने नहीं देखा तो वो पिछले वाला टॉपिक जाके ज़रूर देखिएगा, उससे फिर आपको ये इक्वेशन समझ आ जाएगी। फिर इसी इक्वेशन से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो उसकी डिफ़ाइन क्या है, और इसका जो एब्रीवेशन है आप वेलोसिटी लिखेंगे और उसके नीचे VRMS लिख देंगे। रिप्रेजेंट किसको करती है? इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू। एवरेज यहाँ पे वैल्यू लिखना था, एवरेज वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। लेट्स स्टार्ट टू ड्राइव आवर इक्वेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम KMT इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3N into mv square, that is called the denoted by equation number 1। आगे हम लिखेंगे फ्रॉम जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल गैस इक्वेशन वो क्या है वो हम देखते हैं। ये रिज़ल्ट हमने पीछे निकाला हुआ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये प्रेशर वाला गैस जो टॉपिक था, प्रेशर ऑफ गैस वाला टॉपिक है, ये उसमें से ये निकाला हुआ है। तो फ्रॉम हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन क्या है कि PV इज इक्वल टू NRT। अब बच्चे यहाँ पे देखना, जो N है वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं,
क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। नंबर ऑफ के किसी भी गैस के अंदर एक दर्जन, जैसे हम कहते हैं कि केले होते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल्स के एक सेट को मोल्स कहते हैं। मोल्स की तादाद हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस। एवोगाड्रोस जो है वो एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो कहते हैं, एन नंबर ऑफ मोल है। और n की वैल्यू क्या है, n डिवाइडेड बाय, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर में पार्टिकल की तादाद होती है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स का एक जो सेट होगा वो आपको एवोगाड्रोस नंबर कहलाएगा। नो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसमें हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर दें। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हेयर 1/3 n mv square is equal to n r t। Here n is the number of moles, n क्या है, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल आपके पास किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देखिएगा इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, 1/3 n वैसे ही, m वैसे ही, v स्क्वायर n, ये समाल n हो जाएगा, टोटल n डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू RT, ये वाला रिलेशन। यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल होगी, कैपिटल N से कैंसिल। यहाँ पे आपने क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, m v स्क्वायर, ये उधर ऊपर चला जाएगा, 3 RT डिवाइडेड बाय NA। हेयर आपके पास ये जो रिलेशन बनेगा, यहाँ पे देखिएगा ये रिलेशन क्या बन जाएगा, इसमें देखना कि v स्क्वायर 3m डिवाइड हो जाएगा, v स्क्वायर 3RT डिवाइडेड बाय NA इंटू m। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपके पास v स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय NA एवोगाड्रोस नंबर इनटू m गिवन मास। यहाँ पे हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे आपके पास, बल्कि अभी अब स्क्वायर ख़त्म ना करें, इसमें देखिएगा ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, इसको हम कहेंगे v। अभी स्क्वायर का ये वाला रिलेशन हो गया। अब हमने हमारे पास VRMS, ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों, VRMS जो रिलेशन होगा, VRMS का रिलेशन वो होता है v स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, यानी कि जो स्क्वायर वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ और मॉलिक्यूल की, जो स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो VRMS। तो टेकिंग स्क्वायर अगर मैं दोनों तरफ लूँ तो VRMS आपके पास इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, VRMS के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये इसका रिलेशन है, इसको आप अच्छे से याद करें, ये फॉर्मूला है।
तो इसका मतलब है कि इस वी स्क्वायर की जगह पे हम वी आर एम एस लगा सकते हैं। तो अब हमारा जो वी आर एम एस का रिलेशन बन जाएगा, ये हिंट है। अब आपके पास देखो वी आर एम एस, उसका रिलेशन हो जाएगा इसका स्क्वायर 3RT डिवाइडेड बाय NA इंटू M। उसका हम स्क्वायर हटा देंगे तो उस तरफ जज़र बन जाएगा VRMS। इधर आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 3RT ओवर N इंटू A और ये M आ जाएगा। तो एक आपके पास ये वी आर एम एस वैल्यू का ये एक फॉर्मूला बन गया वी आर एम एस की वैल्यू का। अब एक वी आर एम एस में हम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंजेस भी कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट फॉर्म भी बना सकते हैं। एक तो इसका ये शेप बन गया, दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे अगर मैं एवोगाड्रोस नंबर निकालूँ तो एवोगाड्रोस नंबर आपके पास एक इसके बराबर भी आ जाता है, किसके, कि हम एवोगाड्रोस नंबर को लिख सकते हैं मोलर, अच्छा गिवन मैस मोलर नहीं, इसको हम लिखेंगे मोलर मैस डिवाइडेड बाय गिवन मैस। एवोगाड्रोस नंबर को किसके बराबर लिख सकते हैं, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, इसके अंदर पुट कर दूं तो हमारा VRMS का जो फॉर्म है वो इस तरह से भी बदल जाएगा। VRMS का जो फॉर्म है वो इस तरह से भी बदल जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय NA की जगह पे हम लिख दिया कैपिटल M स्मॉल m, और ये जो स्मॉल m था ये ऊपर चला जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो VRMS का एक और फॉर्म मिल गया हमें, वो मिल गया स्क्वायर रूट 3R इंटू T डिवाइडेड बाय कैपिटल M। दिस इज द अनदर रिलेशन ऑफ VRMS। ये भी हमारे पास है, ये बेसिकली M है जो मैस है, ये हमारे पास है, यूँ समझ लें कि ये जो मैस है ये गिवन मैस है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये आपके पास ये जो मैस है ये गिवन मैस होता है जिसको हम स्मॉल m कहते हैं, और ये कैपिटल M है। एक और फॉर्म में होता है इसी जो VRMS वैल्यू है, एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अब देखिएगा कि VRMS इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 3R इंटू T डिवाइडेड बाय NA एवोगाड्रोस नंबर इंटू M। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि R डिवाइडेड बाय NA, यहाँ पे आप हिंट दे लें कि एक होता है KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जनरल गैस कांस्टेंट को जब हम एवोगाड्रोस नंबर पे डिवाइड कर देते हैं तो ये KB यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन सकता है। तो VRMS इसकी जगह पे आप हम पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं 3KB T डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रह जाएगा M। तो एक आपके पास ये शक्ल बन जाएगी किसकी, VRMS। तो VRMS आपके पास 3 फॉर्म बन गए VRMS के, और वो तीनों आपने अच्छे से याद करने हैं, ये पेपर में डिफरेंट आ जाते हैं। एक VRMS का ये वाला फॉर्म है 3RT, और एक VRMS का ये वाला फॉर्म है जिसमें एवोगाड्रोस नहीं है, ये आपका मोलर मैस है। मोलर मैस आपको पता है फॉर्मूले का मैस होता है। और एक ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये होता है, क्या होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और आपको पता है कि जो KB की वैल्यू है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23
जॉल पर केल्विन होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक उसका ये फॉर्म है और एक उसका ये फॉर्म है, ठीक है। RMS के 3 फॉर्म हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या निकाला, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो कि अफेक्टिव वैल्यू होती है। ये मैंने आपको बोला कि जो अफेक्टिव वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर या एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी होती है तमाम गैसेस की, उसको मैं यहाँ पे अपनी वर्डिंग में भी लिख देता हूँ कि ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन सी वैल्यू होती है, द इफेक्टिव, दोबारा मैं लिख देता हूँ, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, द इफेक्टिव वैल्यू आर एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मीन अफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड होती है उसको हम RMS वैल्यू कहते हैं। अभी तक मैंने बोला इस टॉपिक के अंदर 2 चीज़ें। सबसे अभी तक हमने सिर्फ किसको ड्राइव किया, VRMS को, और उसके डिफरेंट फॉर्म को मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम ड्राइव करेंगे कि उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या है। तो सिंपल फिर से हम वही इक्वेशन, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, अच्छा, इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए दोबारा से हम एक लिखेंगे, कौन सी, PV इज इक्वल टू 1/3 NM इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे, PV इज इक्वल टू 1/3 NM को अंदर ब्रैकेट में भेज दें, MV स्क्वायर बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा PV2 से मल्टीप्लाई कर दिया, N को वैसे रहने दिया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और ये बन गया हाफ MV स्क्वायर। और आपको पता है कि हाफ MV स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी बताइए। ये आपको पता है कि हाफ MV का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो करिए बच्चे, आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा PV, रिलेशन आ जाएगा PV 2/3 N इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड दी, इसको आप कोई भी लेबल कर दें, इक्वेशन नंबर 1। आप नेक्स्ट आपके अगर वो पीछे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसे इक्वेशन नंबर A भी लिख सकते हैं। गैस इक्वेशन वो कौन सी है, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन आपके पास है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे बच्चे ये इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा, बेशक इसको B कह दें, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंपेयर कर दें। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B, दोनों को बच्चों कंपेयर करें तो क्या बन जाएगा, nRT इज इक्वल टू 2/3 N इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे N जो है हमारे पास वो क्या आएगा, वो आएगा N डिवाइडेड बाय NA इंटू R इंटू T इज इक्वल टू 2/3 N इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हेयर कैपिटल N से कैंसल एंड R डिवाइडेड बाय NA, ये वाली इक्वेशन, पीछे क्या बच जाएगा, T इज इक्वल टू 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे R मैंने पहले भी आपको बताया कि जर्नल गैस कांस्टेंट को अगर हम एवोगाड्रोस नंबर पे डिवाइड करते हैं तो ये KB यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर बनता है। किसके बराबर, ये याद रखना, ये रिलेशन भी याद रखना और इसकी वैल्यू भी मैंने ऊपर बताई है, इसको अपने अच्छे से याद रखना है, ओके।
अब ये बन जाएगा बच्चों के नीचे बी लगा दें, टी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यहाँ से एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये इधर आके उलट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2, तो 3/2 के बी इंटू टी। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड रिलेशन है अब आपका ये इस तरह से यही हमें प्रूव करना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, क्योंकि आपके पास के क्या है, कांस्टेंट है। तो इस चीज़ ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर दो चीज़ें हमने प्रूव की, एक तो हमने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक तो हमने ये वाला प्रूव किया एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। दूसरा हमने इसके अंदर आरएमएस वैल्यू को डिफ़ाइन किया। एक तो आपने यानी कि यूँ समझ लें कि ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। एक तो आपने ये अफेक्टिव वैल्यू आपने देखा, आरएमएस की 3 फॉर्म मैंने लिखी, बुक पे एक ही लिखी है, मैंने 3 लिख दी। आपके पास ये तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। ये याद रखना कि जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम जो होता है बच्चे वो गिवन मास होता है किसी भी कंपाउंड का, गिवन मास, और जो कैपिटल एम होता है वो मोलर मास उसको कहते हैं, जो फार्मूले का मास होता है, वो केमिस्ट्री वाले उसको अच्छे से समझते हैं। तो ये चीज़ें आपने ड्राइव करनी है। ओके, तो ये है एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ गैस से हमने ये चीज़ें इस तरह से ड्राइव की। अब इसके अंदर यहाँ पे आपका जो लेक्चर है वो एंड हो जाता है, ये इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ से देखनी है कि अब आ जाते हैं वापस पेज के ऊपर। तो इसमें देखो हमने एक तो आरएमएस वैल्यू को डिफ़ाइन किया और उसके बाद दूसरा हमने ये वाला जो है वो रिलेशन जो है वो प्रूव किया। ये वाला रिलेशन इसमें हमने प्रूव कर दिया था, कौन सा, ये वाला रिलेशन कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब ये इसका एक पैराग्राफ है, हम इसको भी रीड करते हैं। ये पैराग्राफ देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है दी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन, ये बुक की वर्डिंग है, इन अ गिवन एग्जाम्पल इज़ अ कांस्टेंट टाइम टू दी टेम्परेचर। यानी कि ये आपके पास ये बता रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमने प्रूव की वो 3/2 KB, ये KB तो कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, टेम्परेचर के। ओके, सो इफ़ दिस मॉडल इज़ एक्यूरेट, अगर ये मॉडल बिल्कुल ठीक है तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ गैस मैयर द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल, कि जो मालिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो टेम्परेचर को ही मैयर करेगी। यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में कहता है कि एयर मालिक्यूल रूम टेम्परेचर के ऊपर उसका टेम्परेचर इतना है और उसमें के बी कांस्टेंट इसकी वैल्यू इतनी है, तो अब उसे कैलकुलेट करेंगे तो ये उसकी वैल्यू आती है किसकी, ये उसकी वैल्यू आती है यानी कि इस फॉर्मूले के ज़रिए उसकी एनर्जी। कहता है फॉर ये देखो -21 में बहुत समझ, फॉर सच अ स्मॉल क्वांटिटी वी यूज़ द एनर्जी ऑफ, आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होते हैं, तो स्मॉल एनर्जी के लिए यूनिट जॉल नहीं इस्तेमाल कर दे इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने पढ़ा होगा कि बच्चे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल होते हैं। तो इसको अगर आप जॉल में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप डिवाइड कर दोगे इससे, तो ये आपके पास एनर्जी किस में चली जाएगी, जॉल के अंदर। यहाँ पे देखो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी इसके बराबर, उसको डिवाइड करोगे तो ये एनर्जी इतनी आ जाएगी। तो हम इतनी एनर्जी जो है वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो सिंपली यह है कि कुल मिला के दो चीज़ें हैं, एक हमने निकाली बच्चे VRMS वेलोसिटी हमने निकाली इस फार्मूले से, दूसरी और इसके मैंने बोला था 3 रिलेशन है, और दूसरा हमने इसमें से ये प्रूव किया कि किसी भी गैस मालिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो साइड में इंफॉर्मेशन दी होती हैं इनको भी आपने बड़े अच्छे से जो है वो रीड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है बॉक्स के अंदर कि काइनेटिक थ्योरी हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन द पोलेंट, यानी कि ये जो पोलेंटेंट होते हैं यानी कि जो जहरीले
मादे होते हैं, जो गैसेस हैं, स्मोक हैं, गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट है, वो सारे एयर मालिक्यूल्स के अंदर जाते हैं। और एयर मालिक्यूल आपको पता है रैंडम मूव करते हैं, और उनके रैंडम मूवमेंट की वजह से, उनके जो रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हवा के तमाम जो पार्टिकल हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो पोल्यूटेड हो जाते हैं। और यही पोल्यूटेड कहता है कि दिस नॉलेज जो है, ये वाला नॉलेज साइंटिस्ट को हेल्प करता है। दिस नॉलेज हेल्प टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि जो हम कहते हैं ना, जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि फ़लाँ शहर का क्वालिटी इंडेक्स इतना, एयर क्वालिटी का मॉनिटर है, तो वो इसी तरीके से निकालते हैं, क्योंकि जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं और तमाम जो गैसेस हैं उनको ख़राब करते हैं। तो ये एक साइड इन्फॉर्मेशन थी, और इससे आपका एक सिंपल क्या बन सकता है, MCQ बन सकता है। और ये इसमें से क्या बन सकता है, एक MCQ क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको गौर से पढ़िएगा, और ये लेक्चर आप जो मैंने आपको दिया इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी ईमान अल्लाह।